ये देख सकते हैं कि किस तरह से विजिलेंस की टीम इस समय मेडिकल कराने जाती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर डीटीपी कर्नल विक्रम सिंह को रिश्वत की मोटी राशि के साथ गिरफ्तार किया जाता है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं। विजिलेंस शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और डीटीपी विक्रम को एक बड़ी मोटी राशि 5 लाख रुपए रेड हैंडेड लेते हुए और 5,000 रुपए ड्राइवर को लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। ड्राइवर की भी तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। ड्राइवर और डीटीपी विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेश कर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। करप्शन एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 78 लाख रुपए की राशि 78 लाख रुपए की राशि घर से मिलती है। 78 लाख रुपए की राशि घर से मिलती है। और जानकारी यह भी है कि 12 प्लॉट, एक फ्लैट और एग्रीकल्चर लैंड के यानी कि करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी उसके दस्तावेज भी बरामद होते हैं। यहां तक की जानकारी मिली है कि क्रिप्टो करेंसी में भी जो है पैसा इन्वेस्ट किया गया था। जी हां, क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा इन्वेस्ट किया गया था। उसके भी जो सबूत है वो भी जो है मिलते हैं। और आप ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। कोर्ट में पेश किया जाएगा। डीटीपी विक्रम कुमार को अरेस्ट किया गया है। करप्शन एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज किया गया है। और इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। जो उनके साथ चालक थे, बताया जा रहा है कि चालक जो थे वो भी बीच में एजेंट का काम किया करते थे। जो पैसे की रिकवरी होती थी, पैसे की कलेक्शन होती थी, ड्राइवर को भेजा जाता था। और आप ये लाइव तस्वीरें में देख सकते हैं कि किस तरह से डीटीपी विक्रम कुमार हालांकि आरोप पहले कई बार लगे, लेकिन इस तरह के आरोपों से उन्होंने हमेशा जो है अपने ऊपर लगे आरोपों को जो है झूठा बताया था। लेकिन किस तरह से रेड हैंडेड पकड़ा जाता है। कच्ची कॉलोनी काटने के एवज में 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिसके बाद इस समय आप देख सकते हैं डीटीपी विक्रम कुमार को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये लाइव तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल से आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल में विजिलेंस शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ जरूर लगती है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे विजिलेंस शाखा की इस कामयाबी के बाद करनाल के कई बड़े भ्रष्टाचारी जो मगरमच्छ हैं, जो अधिकारी हैं, उनके पसीने जरूर छूट जाते हैं। और इस समय जो इंस्पेक्टर सचिन है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहेंगे। सर, डीटीपी विक्रम कुमार जिनको 5 लाख रुपए रेड हैंडेड पकड़ा गया है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सर बिल्कुल, आपको जैसे मैंने कल बताया था कि इन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड की थी डीटीपी विक्रम ने, जो करनाल के डीटीपी रहे हैं। और इनको रेड हैंडेड सेक्टर 6 से गिरफ्तार किया गया था। और ड्यूरिंग द प्रोसेस कल से जब तक इनसे पूछताछ की जा रही, उससे इन्होंने 78 लाख रुपए और इन्होंने इनके अपने घर से बरामद करवाए हैं, जो कि इन्होंने बताया हमें कि कई दिनों से और अन्य व्यक्तियों से इन्होंने ये रिश्वत की राशि अलग अलग बैग्स में इन्होंने अपना रखी हुई थी। तो वो इन्होंने हमारे को वहाँ से अपने ही घर से बरामद करवाई है। और इसके अलावा अब आगे हम आज इसका रिमांड कॉल करेंगे मेडिकल करवाने के बाद, और उसके बाद फिर इनसे पूछताछ की जाएगी पुलिस रिमांड कॉल करके कि आगे इन्होंने इस प्रकार की रिश्वत की राशि लेकर कितनी संपत्ति अर्जित की हुई है और किन किन लोगों के साथ इनके संपर्क रहे हैं। और ये बात भी मैं आपको बताना चाहूँ, किन किन लोगों को ये आगे रिश्वत की राशि पहुंचाते थे, वो सब तफ्तीश पूरी होने के बाद फिर हम आपको दोबारा ये बात अपडेट करेंगे। सर, बताया गया कि प्रॉपर्टी के दस्तावेज जो मिले हैं, कोई 12 प्लॉट हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, एक फ्लैट है। वो 12 प्लॉट कहाँ के हैं? करनाल के हैं? कुछ पता चल पाया? कब खरीदे थे? क्या रिश्वत के पैसे से खरीदे गए हैं? अभी सर ऐसा है, वो चीज़ हम इन्वेस्टिगेशन अभी क्योंकि ऑन है, रिमांड कॉल करके उस चीज़ के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। और इन सब बातों को जैसे ही खुलासा करेंगे वो आपको हम अपडेट दे देंगे। विजिलेंस टीम चंडीगढ़ ब्यूरो की तरफ से जो है एक प्रेस नोट जो जारी किया गया है स्टेट विजिलेंस की तरफ से, उसमें ये भी कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा इन्वेस्ट किया गया था। क्या वो भी लाखों रुपए की राशि है? इन्होंने अभी हमारे को बताया है, क्रिप्टो करेंसी भी बताई है, गाड़ियां हैं इनकी जो इन्होंने कैश ले रखी हैं, जो फ्लैट है वो भी कैश ले रखा है। वो सबकी डिटेल्स वगैरह हमारे पास अभी जब भी हमारे पास फाइल पे आ जाती है। अभी ये सूचनाएं हैं, हमारी टीम ने वहाँ भी रेड की है, इनके घर पे भी, तो ये सब बातें आई हैं निकल के। आभूषण वगैरह भी हैं, वो चीज़ जो क्योंकि इनकी जैसे जितनी पे है उस हिसाब से इतना इनका प्लॉट होना और कई अवैध कॉलोनियों में इनका हिस्सा होने के भी संदेह हैं। तो उस चीज़ के बारे में हम रिमांड कॉल कर रहे हैं ताकि हम उसको पूरी गहनता से पूछताछ करके फिर आपको। सर, अवैध कॉलोनियों में अगर प्लॉट होते हैं फिर तो क्लियर ही हो जाएगा कि इन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम से या किसी रिश्तेदारों के नाम से अगर वहाँ प्लॉट होते हैं फिर तो क्लियर ही हो जाएगा कि हर अवैध कॉलोनी को पनपने से पहले कहीं ना कहीं इनकी शेयर होती थी। वो अगर ये बात आती है फाइल पे तो वो हम आपको क्लियर करेंगे। और मैं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर
इस प्रकार से इन्होंने डीटीपी करनाल जो विक्रम सिंह है, जहां भी ये रहे हैं और अभी करनाल में जैसे काफ़ी समय से पोस्टेड हैं, तो इन्होंने जिस भी के साथ प्रेशराइज करके और अवैध कॉलोनी काटने के नाम पे पैसे लिए हुए हैं, तो उसके बारे में आप विजिलेंस में आइए और हमारे को सहयोग करें इसके बारे में। सर, ये हुडा डिपार्टमेंट में भी रहे हैं और नगर निगम में भी रहे हैं और इस तरह की जानकारियां भी हैं कि नोटिस भेज दिए जाते थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े व्यापारियों को नोटिस भेज दिए जाते थे कि आपके शोरूम इलीगल है, और वो डरते हुए जो एजेंट इन्होंने बनाए हुए थे उनके थ्रू पैसे दिए हुए हैं, कई बार पैसे दिए हैं। हालांकि आरोप ये पहले भी कई बार लगे हैं, स्थानीय पार्षदों ने, बीजेपी के पार्षदों ने आरोप लगाए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। तो आप चाहते हैं कि वो खुलकर सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, अब खुलकर सामने आ सकते हैं। पहले जैसे ये पद पर थे तो पद का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने प्रेशराइज करके ये काम किए हैं। अब किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ ट्रैप्ड, और इसके बाद इनका कोई प्रेशर नहीं है किसी भी आम पब्लिक के ऊपर। तो वो लोग बड़े आराम से अपनी आप बात आके रख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, और अगर पब्लिक चाहती भी है कई बार कि हमारे नाम ना डिस्क्लोज़ किए जाएं, और तो उस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। तो सर, कुल 5 लाख रुपए लंगे हाथ लेते हुए पकड़ा है और 78 लाख रुपए घर से बरामद हुए हैं, क्योंकि कुछ गलत खबरें भी चल रही थी, गलत शहर में खबरें चल रही थी कि 2.5 करोड़ रुपए की राशि है, लेकिन वो क्लियर कर दिया स्टेट विजिलेंस ने एक प्रेस नोट जारी करके कि 78 लाख रुपए की राशि है। जी, कल भी मैं यही कह रहा था कि अभी इनको रेड हैंडेड 5 लाख के साथ गिरफ्तार किया गया है, और बाकी रिकवरी शाम तक जितनी भी होती है फिर उसके बाद हम क्लियर करेंगे। तभी उसके बाद फिर हमारे हेडक्वार्टर से ये प्रेस नोट जारी हुआ था कि 78,34,000 रुपये जो इनके घर से रिश्वत के तौर पे ली गई राशि है वो इन्होंने बरामद करवाई है, और 5 लाख रुपीज़ इन्होंने रेड हैंडेड ट्रैप में। तो ये सर जो पैसा है, ये सेक्टर 6 से जो मकान नंबर 210 है वहां से बरामद हुआ है, या पंचकुला से भी कुछ बरामद हुआ है? पंचकुला से भी बरामदगी हुई है, वो अभी हमारे पास क्योंकि हम वहाँ जा नहीं पाए, हम यहीं पे कर रहे थे, वहाँ हमारी दूसरी टीम गई हुई थी, और वो सर्च करके क्या करके लेके आते हैं, तो उसको फाइल पे लेने के बाद फिर मैं आपको। तो वो 78 लाख से ज्यादा हो सकती है, मतलब 78 लाख सिर्फ करनाल से मिले हैं? 78 लाख तो सिर्फ कैश इनके घर से करनाल से मिले हैं, और इनकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, चल अचल संपत्ति है, क्रिप्टो करेंसी है, और फ्लैट्स हैं, गाड़ियां हैं, और कहाँ इन्होंने किस को कितनी पेमेंट लेनी है, देनी है, वो सब अभी क्लियर होना। 78 लाख रुपए की नकदी बरामद होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। तो इनकम टैक्स को भी जानकारी आपकी तरफ से दी जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक इतनी बड़ी राशि बरामद होना, तो इन्कम टैक्स भी कहीं ना कहीं उस मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। बिल्कुल, वो अगर चाहें तो वो कर सकते हैं, और हमारी तरफ से ये सरकार को ही इंफॉर्मेशन जाती है, जो हमारे हेडक्वार्टर से हैं, वहाँ से ये सारी सूचनाएं सभी विभागों को चली जाती हैं। सर, एक लोग डरते हैं, सामने नहीं आते। खाद्य पूर्ति विभाग में पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार फैला है, बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार फैला है, और ऐसे बतेरे करनाल में भी अधिकारी हैं जो सालों से जो है खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट में जो है तैनात हैं, सालों से खाद्य पूर्ति विभाग में तैनात है। उन्होंने भी बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, बंगले बना लिए, पर्चे कई बार दर्ज हुए, हर बारी उनको मलाई वाली सीट दे दी जाती है, बड़े बड़े ओहदों पर वह पहुंच चुके हैं। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी अगर कोई शिकायत आती है, कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ये चीज़ जायज़ है, और लोगों का डरना भी जायज़ है, क्योंकि कोई अधिकारी जो है वो सीट पर बैठा ही हुआ है, और वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ही प्रेशर देके लोगों को डरा धमका के, और ये रिश्वत के तौर पे जितनी भी राशि ये लेते हैं। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से ये अपील रहेगी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम भी हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे कहीं पे मीडिया के आगे, और आप आइए, खुले मन से आइए, अपनी शिकायत दीजिए, और कोई भी अधिकारी हो, किसी भी स्तर का अधिकारी हो, कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल करनाल के सेक्टर 8 में ये विजिलेंस विभाग का दफ्तर है। अभी भी करनाल में ऐसे बहुत से भ्रष्टाचारी इंस्पेक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, वो कार्रवाई करते हैं, किस तरह से रिश्वत की डिमांड करते हैं। और आप इस समय देख सकते हैं एसपी है राजेश फोगाट, क्षमा चाहूंगा, सेक्टर 7 में ये ऑफिस पड़ता है विजिलेंस का। जो पुराना आईजी दफ्तर था उसके बैक साइड पर, यानी कि दयाल सिंह स्कूल सेक्टर 7 के नजदीक पड़ता है। 2200 नंबर मकान है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार अब क्या कार्रवाई होगी। हालांकि यह क्लियर हो चुका है कि डीटीपी के पास से करोड़ों रुपए की संपत्ति के प्रॉपर्टी के कागज मिलते हैं, करीबन 78 लाख रुपया कैश बरामद होता है। यह तो अभी सिर्फ आंकड़ा करनाल स्थित घर का है। 12 प्लॉट मिलते हैं, और अगर ये 12 प्लॉट अवैध कॉलोनियों के पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर डीटीपी के खिलाफ वो सख्त कार्रवाई होगी जो वाकई हैरान कर देने वाली होगी। स्टेट विजिलेंस शाखा ने वो कर दिखाया है, अपने आप में काबिले तारीफ है उनकी कार्रवाई। यहाँ के एसपी हैं, हालांकि वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, लेकिन जब भी कभी कोई कार्रवाई करते हैं तो वो धमाकेदार
दावेदार जरूर होती है, जिसका रिजल्ट ऐसा होता है कि जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी होते हैं, भ्रष्टाचारी ऑफिसर्स होते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से विजिलेंस जो है, विजिलेंस की टीम इस समय मेडिकल कराने जाती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर डीटीपी कर्नल विक्रम सिंह को रिश्वत की मोटी राशि के साथ गिरफ्तार किया जाता है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं। विजिलेंस शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और डीटीपी विक्रम को एक बड़ी मोटी राशि 5 लाख रुपए रेड हैंडेड लेते हुए और 5,000 रुपए ड्राइवर को लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। ड्राइवर की भी तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। ड्राइवर और डीटीपी विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेश कर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। करप्शन एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 78 लाख रुपए की राशि, 78 लाख रुपए की राशि घर से मिलती है। 78 लाख रुपए की राशि घर से मिलती है। और जानकारी यह भी है कि 12 प्लॉट, एक फ्लैट और एग्रीकल्चर लैंड के यानी कि करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी, उसके दस्तावेज भी बरामद होते हैं। यहां तक की जानकारी मिली है कि क्रिप्टो करेंसी में भी जो है पैसा इन्वेस्ट किया गया था। जी हां, क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा इन्वेस्ट किया गया था। उसके भी जो सबूत है वो भी जो है मिलते हैं। और आप ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। कोर्ट में पेश किया जाएगा। डीटीपी विक्रम कुमार को अरेस्ट किया गया है। करप्शन एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज किया गया। और इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। जो उनके साथ चालक थे, बताया जा रहा है कि चालक जो थे वो भी बीच में एजेंट का काम किया करते थे। जो पैसे की रिकवरी होती थी, पैसे की कलेक्शन होती थी, ड्राइवर को भेजा जाता था। और आप ये लाइव तस्वीरें से देख सकते हैं कि किस तरह से डीटीपी विक्रम कुमार हालांकि आरोप पहले कई बार लगे, लेकिन इस तरह के आरोपों से उन्होंने हमेशा जो है अपने ऊपर लगे आरोपों को जो है झूठा बताया था। लेकिन किस तरह से रेड हैंडेड पकड़ा जाता है। कच्ची कॉलोनी काटने के एवज में 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिसके बाद इस समय आप देख सकते हैं डीटीपी विक्रम कुमार को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये लाइव तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल से आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। विजिलेंस डिपार्टमेंट का एक टोल फ्री नंबर भी है। अगर आपको भी कोई अधिकारी पैसे की डिमांड करता है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर बेहिचक, बगैर डरे अपनी जानकारी आप दे सकते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर टोल फ्री नंबर के बारे में? बिल्कुल सर, हमारा विजिलेंस का जो टोल फ्री नंबर है 1064 और 1800 180 2022, ये तो हमारे हैं टोल फ्री नंबर। और जो हमारे पुलिस अधीक्षक करनाल हैं, जो श्री राजेश फोगाट जी हैं, उनका नंबर है 905002 2992। और जो हमारा यहाँ लैंडलाइन नंबर है, जो एसवीबी करनाल का है, राज्य चौकसी ब्यूरो करनाल का है, कोड लगाने के बाद 0184 4088 088। तो आपके माध्यम से ही मैं दोबारा अपील करना चाहूँगा जनता से कि इन टोल फ्री नंबर्स पे भी आप डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं कि वो सीधा हमारे हेडक्वार्टर पंचकुला पे जाती है। वहाँ से फिर वो कहीं भी ऑल ओवर हरियाणा कहीं पर भी अपनी शिकायत दे सकते हैं, कहीं घर बैठे। उनका नाम भी वो गुप्त रखते हैं। और रेड जैसे अगर किसी को लगता है कि भाई मेरी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, तो टोल फ्री नंबर पे कीजिए, आपकी 100% वहाँ सुनवाई हो। तो बिल्कुल जागरूकता अभियान है, राज्य चौकसी ब्यूरो की तरफ से चलाया गया है। आप ये गौर से नंबर नोट कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक का नंबर है, राज्य चौकसी ब्यूरो का लैंडलाइन नंबर है और टोल फ्री नंबर भी है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यह है कि आपने बगैर मतलब के फोन नहीं करना है, आपने तंग नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो और आपके पास अच्छी संख्या में सबूत है, यानी कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में सबूत है, रंगे हाथ वो पकड़ा जा सकता है, तभी आपने जानकारी देनी है। बगैर मतलब कि अगर आप परेशान करेंगे, तंग करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। आप सिर्फ पुख्ता जानकारी दीजिए, बगैर मतलब के अधिकारियों को फोन ना कीजिए, उनका समय खराब ना कीजिए। लेकिन अगर आपके पास कोई कंफर्म जानकारी है कि ये अधिकारी फलाना अधिकारी रिश्वत देता है, तो आप जरूर अधिकारियों से साझा करें। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।